नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सीएससी चलना टेज पर। आज हम बात करने वाले हैं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल मध्य प्रदेश शासन के बारे में। दोस्तों, यह मंडल मजदूर भाई बहनों के कल्याण के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता इसमें मिलती है, बीमारी की स्थिति में आर्थिक मदद मिलती है इसमें, विवाह सहायता योजना और अन्य प्रकार के जो भी लाभ होते हैं वो इसमें प्रदान किए जाते हैं। अगर आप भी भवन निर्माण या अन्य मजदूरी का कार्य करते हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पंजीयन कराकर आप और आपके परिवार को सरकार की तरफ से सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है मित्रों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सभी साथी भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज की इस योजना के बारे में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी जो कि आपके हित के लिए है। तो इसके लिए सर्वप्रथम MP की labor.mp.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, वेबसाइट को ओपन करने के बाद ही पोर्टल में एक आवश्यक सूचना नाम से यहाँ पर निर्देश सामने शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत यदि पात्रता के संबंध में गलत जानकारी देते हुए आवेदन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जो भी यहाँ पर जानकारी दें सत्य दें, ठीक है ना। गलत तरीके से आवेदन करने का प्रयास ना करें, या फिर हो सकता है आपके साथ में कोई विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। दो बातों का यहाँ विशेष ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत नवीन पंजीयन योजना हितग्राही हेतु केवल ऐसे निर्माण पंजीकृत ही पात्र होंगे जिनकी समग्र ID का आधार KYC पूर्ण हो। यानी कि पहला तो आपको ध्यान देना है कि आपके आधार कार्ड का समग्र KYC, जो समग्र में KYC होती है, उसमें पूर्ण रूप से KYC होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान देना है। और दूसरा है, भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत UAN क्रमांक होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास में ई-श्रम कार्ड, जो ऑनलाइन ई-श्रम कार्ड बनते हैं, वो ई-श्रम कार्ड आपके पास में UAN क्रमांक का UAN नंबर आपके पास में होना चाहिए। इन दो बातों का विशेष ध्यान देना है। ये दो कार्य अगर आपके कंप्लीट हैं तब तो आप इसमें आवेदन प्रक्रिया आगे कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो बिना KYC और बिना UAN के आपको इसमें करने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, निर्माण श्रमिकों की सदस्य समग्र ID का आधार KYC पूर्ण एवं UAN क्रमांक दर्ज नहीं है अगर, तो उन्हें अनिवार्यता अपनी सदस्य ID का आधार KYC और श्रमिक की पोर्टल का UAN क्रमांक दर्ज करवाना होगा। तत्पश्चात ही वे यहाँ पर पंजीयन और हित लाभ आवेदन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब अगर किसी का यहाँ पर KYC नहीं है तो उसके लिए भी देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। समग्र पोर्टल से KYC करने हेतु लिंक देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। आप इस लिंक में क्लिक करके यहाँ से अपनी KYC भी कर सकते हैं, फॉर्म को घर बैठे भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या क्या जानकारियाँ आप, वो उस विषय में आपको आगे इसमें अभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें, या फिर हो सकता है स्किप करने से कोई महत्वपूर्ण पार्ट आपसे छूट जाए जो कि आपके लिए ज़रूरी हो। KYC की स्थिति भी आप यहाँ से फिर अपना देख सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर UAN क्रमांक पंजीयन करने के लिए भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसका पंजीयन नहीं है तो यहाँ से उसका पंजीयन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डैशबोर्ड में महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बात करते हैं। पंजीयन के लिए क्या है, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में रत श्रमिकों का पंजीयन किया जाना है। यानी जो कि इस भवन निर्माण का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके यहाँ पर पंजीयन किए जाना है। मंडल द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध होना आवश्यक है। यानी आप कहीं पर मतलब इस प्रकार का कार्य करते हो तब तो आप यहाँ पर अपना पंजीयन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है, श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किए जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कि 1 जुलाई 2023 की स्थिति में 17,02,000 निर्माण श्रमिक पंजीबद्ध भी इसमें हैं। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निर्माण श्रमिक की पात्रता के लिए दिया गया कि आखिर कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर पात्र होंगे या कौन इसका आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच
होना चाहिए। यानी पहली बात तो आयु की बात करें तो आयु की पात्रता यहाँ पर 18 साल से 60 वर्ष के बीच में अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए श्रमिक का पिछले 12 महीनों में यहाँ पर देखिए दिया गया है, यानी कि 12 माह यानी कि 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित नियोजन का आपका अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि साल भर में कम से कम 90 दिन का कार्य आपने किया हो, ये यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपका होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कौन कौन से इसमें भवन संनिर्माण श्रमिक की अधिसूची दी गई है। 49 प्रकार के प्रवर्ग यहाँ पर अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है ना। 49 प्रकार के यहाँ पर कार्य हैं, जो लोग ये कार्य करते हैं वो यहाँ पर पात्रता की दृष्टि में रखे गए हैं। अब देखिए क्रमांक का विवरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 से पूरा दिया गया है। पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीसने वाले इसमें शामिल होंगे। राज मैसन या ईंटों पर रद्दा करने वाले इसमें शामिल होंगे। कारपेंटर, बढ़ई, पुताई करने वाला, फिटर या बार्डर, बेंडर, सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुएं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले। यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। आखिर कौन कौन से इसमें श्रेणी के पात्रता हैं वो दिए गए हैं, कौन कौन इसमें आने वाले हैं। देखिए मजदूर लिखा है, मुख्य मजदूर लिखा है। यहाँ पर मिक्सर मैन, सड़क बनाने वाले, बड़ा सड़क बनाने में जो मिक्सर मैन लगे रहते हैं उसका हो गया। लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुएं के गाद हटाने वाले गोताखोर, और हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले मिस्त्री, लोहार और लकड़ी चीरने वाले, कॉलर और मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर बनाने वाले सहित पंप ऑपरेटर। यानी बहुत सारे इसमें प्रकार दिए गए हैं। अगर इसके श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। रोलर चालक, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे भारी मशीन पुल के कार्य में लगी आगे, खलासी, चौकीदार देखिए दिया है, पालिश करने वाला दिया है, मंजाइश पालिश करने वाला, सुरंग कर्मकार, संगमरमर, सड़क कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले, संनिर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी के कार्य करने वाले। यहाँ पर लिखा हुआ है चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, है ना। बाढ़, कटाव, बांध, पुल, सड़क, किसी भवन संनिर्माण क्रिया में नियोजन में लगे अन्य प्रकार के कर्मकार श्रमिक यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, यहाँ पर दिया गया है खान अधिनियम के अंतर्गत यदि आने वाले मिट्टी के खनन या परिवहन में जो कार्य करते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कारखाना अधिनियम के विषय में यहाँ पर दिया गया है, ईंट, भट्टा, खपरा यहाँ पर किए हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। अब यहाँ पर दिया है किसी भवन या तथा अन्य संनिर्माण कार्य में लगा हुआ कोई धातु शिल्प कार्य, अगर धातु शिल्प कार्य भी आप करते हैं तो यहाँ पर पात्र होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य जैसे छतों की थेचिंग तथा बांस, बम्बू, टाइल्स आदि कार्य करने में रोजगार लगा हुआ बांस शिल्पी वाला, और मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बोल्डर वाला यहाँ पर दिया है गाद निकालने के लिए। नहर का निर्माण, नवीनीकरण यहाँ पर दिया है, मरम्मत और छोटे छोटे डैम निर्माण का कार्य, और जल संरक्षण हेतु रिचार्ज पिट, है ना, सोक पिट, ये सभी काम जो किए हुए हैं। भूमि संरक्षण, मिट्टू तथा बोल्डर की संरचना निर्माण, तालाबों का निर्माण, मरम्मत, संदाय, नवीनीकरण, यानी 49 प्रकार के यहाँ पर विवरण दिए गए हैं। जो अगर इनमें से कोई भी आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप इस श्रेणी के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। अब देखिए श्रमिक पंजीयन हेतु बजट प्राधिकार भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जो कि जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर लिखा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, यानी जनपद पंचायत द्वारा ये वेरीफाइड होता है। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, यानी कि नगरीय निकाय में ये कार्य होता है, जो कि नगर पालिका होती है, नगर परिषद होता है, वहाँ से ये वेरीफाइड होता है। अब बात करते हैं इसमें लगने वाली शुल्क की कि आखिर कितना शुल्क, इसमें किस प्रकार का शुल्क लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भवन एवं संनिर्माण पंजीयन में शुल्क 5 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, एवं 5 वर्षों के लिए मंडल की निधि में अभिदाय के रूप में 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, यानी कुल 15 रुपये का शुल्क इसमें लगने वाला है। निर्माण श्रमिक के वर्ष में 90 दिवस कार्यरत होने के स्वरूप श्रमिक के स्वप्रमाणीकरण के आधार पर पंजीयन किए जाने की व्यवस्था है। यानी इसमें आपका 90 दिन के कार्य का स्वप्रमाणित का एक तो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा का वो अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तब वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, वहाँ आपको अपलोड करना है। और उसके पहले आपको एक फॉर्म है यहाँ से डाउनलोड करके रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए उक्त प्रारूप डाउनलोड कर जानकारी भरें एवं हस्ताक्षर कर
ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करें। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। एक फाइल आपके पास में डाउनलोड होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर डाउनलोड हो रही है अभी फाइल। डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर दिखाई देगी आपको, ये देखिए ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ये फॉर्म भी आपको फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र को आपको प्रिंट कर लेना है, फिर इसमें जानकारी भरना है। भरने के बाद इसको अपलोड करना है। देखिए क्या क्या जानकारी है। श्रमिक का सदस्य समग्र ID यहाँ पर आपको लिख देना है। श्रमिक का नाम यहाँ पर लिख देना है, पिता पति का नाम देना है, श्रमिक का जन्म तिथि, श्रमिक का स्थायी पता आपको, ग्राम पंचायत, जनपद, तहसील, जिला जो भी है, वार्ड, शहर, नगरीय निकाय, तहसील, जिला, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद शिक्षा आपकी जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे। श्रमिक का वर्ग टिक लगाएं, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है उसमें से एक में टिक लगाएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू वर्तमान में हो वो दे देना है। इसके बाद यहाँ दिया है परिवार के जीवित सदस्यों का विवरण, पति पत्नी, आश्रित माता पिता, आश्रित पुत्र पुत्री के जन्म दिनांक जीवित हैं या नहीं अंकित करें, जानकारी आपको देना है। यहाँ पर आपको क्रमांक दे देना है, यहाँ सदस्यों के नाम दे देना है, हितग्राही से जो भी संबंध है वो देंगे, यहाँ सदस्य की जन्म तिथि देंगे और यहाँ सबका समग्र ID आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद स्क्रॉल करके यहाँ देखिए स्व घोषणा में लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भवन एवं सन्निर्माण कार्यों में नियोजित हूँ, यानी मेरे द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिवस भवन एवं सन्निर्माण कार्यों में कार्य किया गया है। मैं मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत में पात्रता रखता हूँ। यहाँ अपने दस्तखत कर देना है, हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर करने के बाद में इसको आपको वहाँ जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पास में अपलोड करना है और एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। आपका फॉर्म भर जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड के लिए नगर परिषद, अगर नगरीय निकाय से हैं तो नगर परिषद में संपर्क करें। अगर आप ग्रामीण स्तर के हैं तो जनपद पंचायत में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वेरीफाइड होकर आपको सर्टिफिकेट वहाँ से प्रदान कर दिया जाएगा। आई होप आपको मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों को फॉरवर्ड करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में।